हेलो दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं बेहद ही डरावनी और खौफनाक सच्ची भूतिया कहानी जिसे सुनकर आप अंदर तक डर जाएंगे। ये कहानी मेरे एक दोस्त यूट्यूबर के साथ हुई है। आज उनका बहुत अच्छा नाम है और उनके कई यूट्यूब चैनल्स हैं और ये घटना उनके साथ 2017 में हुई थी। तो इस कहानी को मैं शुरू से आपको बताता हूँ। तो 2017 में मैंने एक YouTube चैनल बनाया था और उन्होंने भी YouTube चैनल बना रखा था और उनका YouTube चैनल अच्छा चल रहा था और उन्होंने भी ये जो YouTube चैनल बनाया था इसे एक वॉइस ओवर चैनल बनाया था और उस पर वो काम किया करते थे। और मेरी तरह ही उन्हें भी लगा करता था कि भाई वॉइस ओवर चैनल बनाया हुआ है लेकिन हम फेस नहीं दिखाते, हम फेमस नहीं होंगे, कोई हमें पहचानेगा नहीं, हम आगे जाकर फ़ायदा कैसे ले सकते हैं जब चेहरा दिखाएंगे ही नहीं। कहीं हमारा चैनल बंद हो गया तो क्या करेंगे भाई, आवाज़ को कोई पहचानता ही नहीं, नया चैनल बनाएंगे तो फंस जाएंगे। तो उन्होंने एक ऐसा चैनल बनाने के बारे में सोचा था जिसमें उनका चेहरा नज़र आए। तो मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जब मैंने अपने उस दोस्त से उस कहानी के बारे में सुना था तो मैं बहुत खुश हुआ था। मैं उनकी कहानी सुनकर इसलिए खुश हुआ था, मैंने सोचा भाई तुम्हारी ये कहानी ना मैं अपने चैनल पर ला सकता हूँ। मैं इन फ्यूचर हॉरर चैनल बनाना चाहता हूँ। काफ़ी पहले की बात है, 2020 में उन्होंने ये कहानी मुझे शेयर की थी और उस समय मैंने कहा था मैं अपने चैनल पर ये कहानी लाना चाहता हूँ आपके नाम से। और उन्होंने कह दिया था कि भाई मुझे फेमस नहीं होना, ये अतीत की बात है और मेरे साथ ये डरावनी घटना हुई थी, इसे मैं शेयर नहीं करना चाहता। और अब तो उनका चैनल बहुत बड़ा है। मैंने दोबारा उनसे बात की कि मैं आपकी ये कहानी अपने चैनल पर लाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा तुम ला तो सकते हो लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा नाम बताओ। उन्होंने कहा कि मैं अतीत की इस कहानी को शेयर नहीं करना चाहता लेकिन तुम नाम बदल कर अगर ये कहानी लोगों को सुनाना चाहते हो तो अच्छा होगा। तो मैं अपने उस दोस्त की जो गोपनीयता है वो भी बनाए रखूँगा क्योंकि इस समय उनके कई यूट्यूब चैनल्स हैं और वो बहुत अच्छा चलते हैं लेकिन वो अपनी इस कहानी को शेयर नहीं करना चाहते। ये कहानी उनके जीवन की एक डरावनी सच्ची घटना है और वो इसे किसी और को बताना नहीं चाहते। तो मैं उन दो भाइयों का नाम रखता हूँ राजेश और महेश। मेरे उन फ्रेंड का नाम कुछ और है लेकिन ये काल्पनिक नाम है ताकि मैं आप तक उनकी ये कहानी पहुँचा पाऊँ और इसके बाद आपका भी मनोरंजन हो। तो राजेश और महेश 2017 में ही वॉइस ओवर चैनल बना चुके थे। उनका चैनल अच्छा चलने लगा था लेकिन उनके मन में एक कसक थी कि भाई वॉइस वाला चैनल तो बना रखा है, फेस वाला चैनल कुछ है नहीं, तो हमारा नाम तो होगा ही नहीं और लोग हमें पहचानेंगे नहीं, तो हम कैसे करें। तो जब उन्होंने 6 महीने से साल तक वो वॉइस ओवर चैनल चला लिया था, उन्हें पता था यूट्यूब का एल्गोरिदम कैसे काम करता है और कैसी वीडियोस फ्यूचर में चलने वाली हैं। उन्होंने और भी चैनल्स देखे थे जहाँ पर प्रैंक्स किए जाते थे, हॉरर जगह पर जाया करते थे कुछ, तो उन्हें लगा कि ऐसा कुछ करते हैं। तो उन्होंने पहले तो प्रैंक्स की कुछ वीडियोस बनाई, उन्होंने वो डाली लेकिन वीडियोस अच्छी नहीं थी तो डिलीट कर दी। लेकिन उसके बाद एक वीडियो डाली हॉरर जगह पर जाने की और उन्हें रिस्पांस अच्छा मिला। तो उन्होंने सोचा भाई ऐसी वीडियोस डालते हैं और कहीं जाएंगे और वहाँ जाकर शूट करेंगे और थोड़ा झूठ मूठ दिखा देंगे, क्योंकि उस समय क्लिकबेट करते थे, कई झूठी वीडियोस बनाते थे। उन्होंने सोचा भाई हम भी कर देंगे, क्या करेंगे। तो राजेश और महेश ने पूरी प्लानिंग कर ली थी। भाई उनके जो शहर के पास वाला गांव था वहाँ बहुत सारे टूटे फूटे घर थे, वहाँ पर रात के वक्त जाएंगे, शूट करेंगे। दोनों भाइयों के पास एक एक स्मार्टफोन था और उसका कैमरा ठीक ठाक था, उससे रात को वीडियोस बनाई जा सकती थी अगर वहाँ पर फ्लैश लाइट डाली हुई हो। उन्होंने जो बाहर की वीडियोस हैं और यूट्यूबर्स जो अदर कंट्रीज़ के हैं उनकी बहुत सारी वीडियोस देखी हुई थी, उन्होंने सोचा वैसा ही करेंगे, कुछ झूठे मूठे भूत दिखा देंगे। तो उन्होंने अपने एक दोस्त को साथ ले लिया था, उसे पहले ही उस गांव में पहुंचा दिया था। वो थोड़ा पीछे थे और उसे बताया था कि सफ़ेद कपड़े पहनना, थोड़ा सा आगे से भागना, बाद में लड़कियों के बाल रख लेना, आगे से भाग कर निकल जाना, हम दिखाएंगे कि यहाँ पर भूत नज़र आया, हम डर गए, हम पीछे आ गए। तो पूरी प्लानिंग कर रखी थी। रात के 9 बजे उस गाँव में पहुँचे। तो वो पहली बार ऐसी जगह पहुंचे थे जहां पर कोई नहीं था। उन्हें डर तो लग रहा था लेकिन उनका दोस्त भी वहां था, तो वो 3 जन थे, थोड़ा डर कम था। फिर भी अंधेरे में खाली जगह में डर तो लगता ही है। और उन्होंने टॉर्च से वहां मोबाइल चला रखा था। दोनों ने अपनी बैटरी इस फ़ोन की 100% की हुई थी और वहां पर इस तरह से वो आए थे। उसके बाद मोबाइल से शूट करने लगे, अपनी जो बातें थी वो करने लगे कि हम यहाँ पर आए हैं, ये हॉरर जगह है, जबकि वो हॉरर जगह नहीं थी। वहाँ
उन्हें नहीं पता था कोई हॉरर जगह है या नहीं। वैसे ही वो पुराना सा गांव था, कोई रहता नहीं था, टूटे फूटे घर थे। उन्होंने एक बार देखा था और सोच लिया था भाई यहाँ शूट कर लेंगे, और सीधा रात को वहाँ पहुँच गए थे। उसे एक बेचिराग गांव भी कहा जाता था। कभी उस जगह पर लोग रहा करते थे, लेकिन अब उसे बेचिराग गांव कहा जाता था। बेचिराग यानी जहां पर कोई नहीं रहता, और उसके आसपास कोई गांव नहीं था, थोड़ी दूरी पर था, और वहां खाली कोई तंग नहीं करता। बड़े आराम से वीडियो बनाते, किसी को पता तक नहीं चलता। इस तरह वो वहां पर पहुंच गए रात को 9 बजे। अपने दोस्त को थोड़ा आगे कर दिया था, नजर आ रहा था, लेकिन कैमरे में नहीं उसे ले जा रहे थे। वो अपने सफ़ेद कपड़े डाले एक तरफ छिपा हुआ, ठीक है, बचते बचाते आगे निकल रहा। उसके बाद उन्होंने कैमरे से शूटिंग शुरू कर दी। उन्होंने ये पूरी बात मुझे बताई कि कैमरे से हम शूट कर रहे थे। उसका भाई भी एक कैमरे से शूट कर रहा था मोबाइल के, वो भी एक कैमरे से शूट कर रहा था। दोनों अब उन घरों में आंखें जाने लगे। टूटे फूटे घर थे, घरों के अंदर कुछ दिखाते, और कभी कभी उन्होंने थोड़ी चालाकी दिखाई। वहाँ मिट्टी बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने क्या किया, पहले तो पत्थर मारकर थोड़ी मिट्टी उड़ाई, ठीक है। जब मिट्टी उड़ी उसके बाद ये आवाज़ हुई, ये आवाज़ हुई, ऐसे कह के फ़ोन घुमाया और मिट्टी उड़ रही थी, तो बहुत ही अच्छा सीन बना, ठीक है। टॉर्च की रोशनी में अच्छा सीन बना कि कुछ उठ रहा है धुआं सा। वो डर के पीछे आ गए। अब ये सब यहाँ पर कर रहे थे, उन्हें अचानक एक चीख की आवाज़ सुनाई दी। वहाँ वो 3 ही थे, लेकिन वो चीख की आवाज़ जो थी वो गाँव के बीच से आई थी। अब उस आवाज़ ने उन्हें डरा दिया। कुछ पल के लिए वो सन्न से हो गए। उसके बाद राजेश और महेश, इन दोनों ने सोचा कि भाई जो तीसरा लड़का है ना, उसने किया होगा। इम्प्रोवाइज़ कर रहा है भाई, इम्प्रोवाइज़ कर रहा है, कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है। वो चीखा होगा, लेकिन आवाज़ बहुत तीखी थी, जैसे कोई लड़की चीखी हो। तो वो अब उस फुटेज में आ गया था, ठीक है। उसके बाद वो उधर चलने लगे, जो बड़ा सा घर था जिसके पीछे उसको छिपना था, एक तरफ निकलना था और तेज़ी से भागना था ताकि फुटेज बन पाती। अब वहाँ पर वो गए, टॉर्च उस तरफ मार के खड़े हो गए। सबसे पहले राजेश और महेश के फ़ोन की बैटरी डेड, फ़ोन चलना बंद। अब वो बार बार चेक कर रहा है, भाई फ़ोन नहीं चल रहा, तो बैटरी निकाल के दोबारा डाली। उसके बाद भी फ़ोन चल नहीं रहा। अब राजेश ने कहा, भाई तेरा तो फ़ोन बंद हो गया, डेड हो गया, तुझे कहा था चार्ज करके लेके आ। फुटेज 2 फ़ोन से लेनी है, अलग अलग एंगल से लेंगे तो काम बन जाएगा। लेकिन भाई अब बैटरी डेड हो गई, चल ही नहीं रहा। उसने कहा मैंने 100% की थी, लेकिन फ़ोन वहाँ काम नहीं कर रहा था। वो जो रिकॉर्डिंग हो रही थी, बीच में ही फ़ोन बंद हो गया था। अब उसके बाद राजेश का फ़ोन तो चल रहा था, तो उन्होंने सोचा भाई जैसा भी है अब शूट तो करना है। रात को यहाँ आए हैं, पेरेंट्स बहुत बोलेंगे कि यहाँ कोई काम कुम करके आए नहीं, कहाँ छिपे रहे, जल्दी से निकलना है। इसलिए वो अब उस फ़ोन को पकड़कर आगे जाने लगे और वहाँ खड़े हो गए जहाँ से वो सफ़ेद कपड़े डाले उनका दोस्त पीछे से भागकर निकलता और वो उसे शूट कर लेते। अब इसके बाद वो खड़े, वो बातें कर रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने डायलॉग बोला, मुझे आवाज़ हो रही है, मुझे आवाज़ हो रही है, यहाँ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, कुछ हो रहा है, सुनो सुनो आवाज़ हो रही है। अब ये एक साइन था कि उसे भाग कर निकलना है। ये फर्स्ट साइन है भूत का, यहाँ से तू भाग के निकलेगा, शूट करेंगे। अब वो बोले जा रहे हैं, आवाज़ आ रही है, आवाज़ सुनाई दे रही है, आवाज़ हो रही है, आवाज़ हो रही है। अब कहे जा रहे थे, कोई सामने से भागकर नहीं निकला। वो बार बार कहे जा रहे थे, लेकिन कोई निकला ही नहीं। उनका वो दोस्त था ना सामने, वो निकल नहीं रहा था। उसके बाद वो ऊंची आवाज़ में कहने लगे, आवाज़ें आ रही हैं, कोई है, कोई है, यहाँ आवाज़ें आ रही हैं, अगर तुम यहाँ हो तो सामने आओ। अब ये अलग साइन था, उन्हें लगा शायद वो आवाज़ वहाँ पहुँच नहीं रही होगी, अलग से साइन करो, ऐसे साइन से वो भाग कर निकलेगा। वो भागा ही नहीं भाई। वो फ़ोन लेके खड़े हुए, सामने की तरफ लाइट मारी हुई, कोई निकल ही नहीं रहा। अब 5 मिनट हो गए खड़े खड़े। उन्होंने सोच लिया था भाई अब वीडियो को काटना पड़ेगा। पहले सोचा था सब सिंगल वीडियो में बनाएंगे और बाद में कोई शक कर ही नहीं सकता भाई, सिंगल वीडियो डाल देंगे आधे घंटे की, सीधा यूट्यूब पे और चलेगी पक्का। अब इसके बाद वो निकल ही नहीं रहा, तो भाई शूट तो ख़राब हो गई, अब इसे कट करना होगा। अब राजेश को गुस्सा भी था, वो निकला क्यों नहीं। उसके बाद वो उस घर के पीछे जाने लगे उसे ढूंढने के लिए। जैसे ही वो घर के पीछे गए, वहाँ कोई है ही नहीं। वो सफ़ेद कपड़े डाले, वहाँ था ही नहीं, वहाँ बस वो दोनों थे, तीसरा कोई मौजूद ही नहीं। अब उन्हें डर लगने लगा था, भाई वो गया कहाँ, उसे यहीं पर होना चाहिए और यहाँ पर होगा तभी तो शूट होगा ना, वो चला कहाँ गया। और आए इकट्ठे एक बाइक पर हैं, तो अकेले चलकर वो जा नहीं सकता, बाइक पर आए हैं इकट्ठे ही जाएंगे ना, यहाँ से बहुत दूर है शहर, अकेले नहीं जा सकता। अब वीडियो तो कट हो गई थी, उन्हें अब बात करनी थी आगे क्या क्या करना है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी ख़राब हो गई है। फिर भी सही सीन से कट कर लेंगे और समझाकर सही सही हरकतें करवाएंगे उससे। अब वो लड़का मिल नहीं रहा था,
तो उन्हें डर लगने लगा, भाई गया कहाँ। वो आगे वाले घरों में देखने लगे। वहां पर उन्हें वो लड़की के बालों में आगे नजर आया और एक घर के सामने से निकला। तब एकदम से उन्होंने कैमरा ऑन करने की कोशिश की। जब तक वो फोन का कैमरा ओपन करते, लॉक खोलने के बाद वो सामने से निकल चुका था। वो लंबे बाल पहने, विग पहने निकल चुका था। और वो सोचने लगे, क्या यार, इसे पता होना चाहिए, पहले सफ़ेद कपड़ों में निकलना था, बाद में लड़की वाले जो विग पहनकर उन कपड़ों में निकलना था। ये तो गलत कर रहा है। अब इसके बाद वो उधर भाग कर गए कि वो घर के पीछे है, भाई सारा गलत कर दिया, सही से रिकॉर्ड करेंगे, अब अच्छा करेंगे दोबारा। अब जब वो उस घर के पीछे गए, वहाँ कोई नहीं। अब वो एकदम डर से गए। जब पीछे गए, वहाँ दीवार थी, उसके पीछे जो भी था वहाँ से भाग नहीं सकता था, पीछे से भागने का रास्ता ही नहीं था। अब जब वो पीछे गए, एकदम से सन्न, भाई खाली जगह, कोई है ही नहीं। अब वो डरे डरे से पीछे हटने लगे, भाई ये क्या चीज़ है, वो यहाँ से कहाँ गया, ये हमें डरा रहा है। और महेश ने कहा, भाई डरा नहीं रहा, यहाँ सच में कुछ है। अब वो दोनों डरने लगे थे। अब भाई उसके बाद वो पीछे की तरफ आने लगे और जब वो काफ़ी पीछे आ रहे थे, जहाँ उन्होंने बाइक लगाई हुई थी, वहाँ उनका दोस्त बेहोश पड़ा था सफ़ेद कपड़ों में। अब उनका दोस्त वहाँ बेहोश पड़ा तो और ज़्यादा डर गए, भाई ये तो यहाँ है, जो पीछे लड़की के बाल लंबे लंबे थे वो कौन था या कौन थी। वो वहीं पर कांपने लगे थे। भाई फ़ोन छोड़ो, उन्हें तो ये समझ में नहीं आ रही थी यहाँ से निकले कैसे, उसे होश में लाओ। पहले उसे हिलाकर होश में लाने लगे और जब वो होश में आया तो वो उससे पूछने लगे क्या हुआ, तो उसे भी पता नहीं। उसे लगा कि जैसे यार घबराहट हो रही थी, आज कुछ खाया वाया नहीं है, काम नहीं मिला था इसलिए, और यहाँ यार चक्कर से आ रहे थे और मैंने कपड़े पहन लिए थे लेकिन मैं निकल नहीं पाया। उन्होंने ये कहा, वो तो ठीक है, हमारी शूट में भी तू नहीं आया, पीछे जो सफ़ेद कपड़े पहनने थे वहाँ पहनकर तू नहीं निकल पाया, लेकिन जो पीछे वो कौन था, वो तू था। उसने कहा, नहीं भाई, मैं तो पहली बार जो उस घर के पीछे से निकलना था उसके लिए सफ़ेद कपड़े पहने थे, मैं उसके पीछे वो लड़की वाले विग में तो आया ही नहीं। अब पता चल गया था, जो पीछे था वो उनका दोस्त नहीं था, कोई और था, कोई भी हो सकता है। उन्होंने ये सोच लिया, भाई निकलो यहाँ से। उन्होंने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, भाई बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, बहुत टाइम हो गया क्योंकि उनकी टांगें कांप रही थी, भाई किक नहीं बज रही थी बाइक की। वो तीनों डरे हुए बार बार एक दूसरे को गालियाँ निकाले जा रहे थे, भाई बाइक स्टार्ट कर निकलना है, बाइक स्टार्ट कर निकलना है। और बड़ी मुश्किल से बाइक स्टार्ट हुई और वो वहाँ से निकले। जब घर पहुँचे, पहले तो घर वालों से गालियाँ, भाई इतनी रात को कहाँ थे, सच बता नहीं सकते कि ऐसी जगह पर गए थे जहाँ उन्हें भूत नजर आया है, क्योंकि घर वालों को पता चलता, भाई उस समय उनको YouTube से इतने पैसे नहीं आते थे कि घर वाले कह सकें कि भाई यही तेरा काम है, जो करना चाहता है कर ले। घर वालों को पता चलता ना कि भूतिया जगह पर गया है, भाई YouTube चैनल बंद करवा देते, उसका हाथ नहीं लगाना मोबाइल को। तो उन्होंने बताया ही नहीं, इस कहानी को अंदर ही दबाए रखा। उसके बाद जब मोबाइल में वो फुटेज निकाली गई, जब उन्होंने वो फुटेज निकाली, भाई वो ब्लैक फुटेज, कुछ आया ही नहीं, टॉर्च की रोशनी में वहाँ की कोई फुटेज नहीं, आधे घंटे की ब्लैंक, बिल्कुल काली, जैसे स्क्रीन पर कुछ रखा हो। जबकि उन्होंने हाथ में जब मोबाइल पकड़ रखा था, भाई उसमें तो आ रहा था ना सब कुछ शूट हो रहा है। दूसरे मोबाइल में क्योंकि बैटरी डेड हो गई थी, जब घर पे आए भाई 90% बैटरी पड़ी थी। घर आकर फ़ोन ऑन हुआ लेकिन उसमें रिकॉर्डिंग थी ही नहीं, शायद इसलिए नहीं थी क्योंकि फ़ोन बंद हो गया था। जब वीडियो रिकॉर्ड चल रही हो, फ़ोन बंद हो जाए, शायद रिकॉर्ड नहीं होती, उन्होंने सोचा। लेकिन दूसरे में भाई कुछ तो आना चाहिए था, कुछ आया ही नहीं था। वहाँ उन्होंने सच में एक भूत देखा था, वो लड़की के भालों वाला, सच में कोई लड़की का भूत था उस जगह पर, वो उनको नज़र आया था। वो इस चीज़ को यार किसी को बता नहीं रहे थे, हर कोई मजाक बनाता और उन पर हंसता। और उन्होंने सोच लिया, भाई ये हॉरर जो YouTube चैनल है नहीं बनाएंगे, ये भूतों वाली जगह पर एक बार चले गए हैं, वाट लग गई है भाई, वाट लग गई, उनकी हिम्मत नहीं थी दोबारा करने की, तो उन्होंने ये कैंसिल कर दिया फेस वाला। मैं अब ऐसे ही इस कहानी को ला सकता था, तुम्हारी हर बात लोगों तक ज़रूर पहुंचाई है और तुम्हारा असली नाम भी नहीं बताया, तुम्हारे चैनल्स भी नहीं बताए, लेकिन मेरे इस दोस्त के साथ जो घटना हुई थी, आज भी उसे सोचकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। आप यार नीचे कमेंट्स करो, क्या उस दोस्त को मेरे साथ जाना चाहिए, हॉरर शूट करना चाहिए और रियल लाइफ हॉरर जगह पर जाएंगे, रात के वक्त शूट करेंगे, वहाँ क्या होता है सच में, असल में कोई यार कपड़ा पहनकर भूत नहीं निकालेंगे,
सच्ची वाला भूत अगर आता है तो वो देखने की कोशिश करेंगे, वहाँ कैसा माहौल बनता है वो करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करें। अगर मेरा दोस्त माना तो भाई उसे लेके जाऊँगा। सच्ची यार, जो मज़ा उसे लेकर जाकर वहाँ पर होगा ना, वो देखने लायक होगा भाई। उसका उड़ा हुआ चेहरा मैं भी देखना चाहता हूँ। और ये घटना यार मुझे लगती है सच में उसके साथ हुई है, क्योंकि वो असल में इस कहानी को जब बताता है तो उसका चेहरा मैं पढ़ सकता हूँ। ये बिल्कुल उसके साथ हुई घटना है। पता नहीं वो सच में कोई चुड़ैल थी, भूत थी, या कोई उसे डराने के लिए वहाँ पर छिपा हुआ था। वो अब तक नहीं जान पाया है और अब तक मानता है सच में उसे भूत ही नजर आया था। आपको क्या लगता है, क्या सच में उन्हें उस जगह पर भूत नजर आया था? क्या भूत इसी तरह बस हमें छोटा सा एहसास देते हैं, या हमारे साथ कुछ बुरा करने की शक्ति भी रखते हैं? अगर आपके साथ कोई भूतिया घटना हुई हो तो प्लीज़ नीचे दी गई ईमेल आईडी पर ईमेल ज़रूर करें, अपनी कहानी हम तक ज़रूर भेजें और मैं उसे अपने इस चैनल पर आप तक पहुंचाना ज़रूर चाहूँगा, ताकि आपका भी मनोरंजन हो। जब घटना अब घट गई है भाई, कहानी तो सुना सकते हैं ना, और आपका मनोरंजन तो कर सकते हैं ना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे मैं आपके लिए और भी कहानियाँ लेकर आऊँगा। मेरे साथ भी कई डरावनी घटनाएं हो चुकी हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ आप तक उस घटना की जानकारी ला पाऊँ, लेकिन मैं थोड़ा रुका हुआ हूँ क्योंकि अभी व्यूज़ थोड़े कम आ रहे हैं, और जैसे जैसे व्यूज़ बढ़ेंगे मैं उस कहानी को पूरी तरह से तैयार करके आपके सामने रखूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग और डरते रहें।